के जीवन में एक बोला उन्होंने वर्ड कि मैं इस परिवार को मैं बचाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। और जब हम उन दास दासियों के कहे हुए वर्ड के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे बीच में पास्टर रिंकी आए हुए हैं, थोड़ा यहाँ पे आए, जो इसी जोर से तारीफ करें। हालेलुया। ये बेटी इस चर्च की एक वर्शिपर थी, और जब ये सबसे पहले जब ये आए थे स्टार्टिंग में, ये परिवार, इसी परिवार के बारे में मैं बोल रही थी, तो ये बीमारी में, दुखों में पड़े हुए आए थे, परेशानियों में। जब खुदा ने मुझे बोला, मैंने इनको वर्ड दिया था। सिस्टर क्या वर्ड दिया था आप बोल? सब कलीसिया को जान की मेरा नाम पास्टर रिंकी है। मैं परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी बिल्कुल भी। मैं फर्स्ट टाइम जब पास्टर जी वहाँ पे मीटिंग करते थे पन्नू बिहार में, तो मेरी फैमिली आई थी, सारी फैमिली, मेरे पापा आए थे, जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसकी आवाज़ जो थी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटलों में चेक करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो बंद हो चुकी थी, बिल्कुल भी आवाज़ उसकी नहीं आती थी। लेकिन जब मेरे पापा को किसी ने बताया, मेरे पापा के फैक्ट्री में किसी ने बताया कि वहाँ पन्नू बिहार में मीटिंग्स लगती है, आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि हम परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमें नहीं मालूम थी कौन सी मीटिंग लगती है, क्या होता है वहाँ पे, क्या नहीं। हमें बस इतना मालूम था कि कहते हैं जैसे हमको लगता था जैसे बाबे नहीं होते हैं, शायद वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाओ, बाबे जैसे झाड़ फूकी करते हैं, वो चीज होगी। तो मेरे पापा यहाँ पे आए, पन्नू बिहार में आए, मीटिंग्स में आए थे। उन्होंने देखा कि वर्शिप वगैरह हो रही है, बहुत अच्छा प्रार्थना हुई, ते चाय वगैरह पी के और गए। तो उन्होंने अगले दिन मतलब हमने पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ, तो मेरे पापा ने आके बोला, कहते कुछ नहीं हुआ, इतने घंटे से बिठा के रखा, वहाँ पे गाना गा रहे थे, सब कहते ऐसे वैसे कर रहे थे। तो मेरे पापा कहते कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जाके मेरी मम्मी कहती क्या चीज है वहाँ पे, है ना, कि वहाँ से क्या ठीक हो जाएगी ये, है ना। उसकी आवाज बिल्कुल जा चुकी थी, तो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, बोल नहीं पा रही थी वो। तो फिर जाके जैसे ही कहते फिर अगले शुक्रवार को फिर हम पापा ने बोला, पास्टर जी ने बोला था कि कहते अगले शुक्रवार फिर आना तुम। तो मेरे पापा ने बोला कि उन्होंने बोला कि शुक्रवार को फिर जाना है हमने। तो शुक्रवार को जब कहते पापा आने लगे थे, पूरी फैमिली रेडी हो रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू भी चल, तू घर में अकेले क्या करेगी रात को, तू भी चल। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। यहाँ तक कि कहते मैंने दवाई लेके आ गई थी कहते पीने के लिए कि मैंने मर जाना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू चल मीटिंग्स में चल। तो मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना मीटिंग्स में, क्योंकि वो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मम्मी ने अगर मीटिंग में चल गई तो मैंने वो दवाई पी लेनी है और सो जाना मैंने। तो ये चीज मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती मेरे को लेके आई मीटिंग्स में, शुक्रवार की मीटिंग्स में लेकर आई। तो जब मैं बैठी वहाँ पे, तो जैसे पास्टर जी आए, एंट्री हुई इनकी, इन्होंने वचन के बाद ही मेरे ख्याल से बोल दिया, कहते कि मैं एक सिस्टर को यहाँ पे देख रही हूँ जो अपने आप को मारना चाहती है, उसके पास पीने वाली दवाई है। तो मैं देख के बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था कि मैंने ऐसा करना है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दासी पे जाहिर किया। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। उन्होंने पास्टर जी ने बोला था कि वो आगे आए तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन मैं उस वक्त आगे नहीं आई, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी कि मेरी फैमिली को पता लग जाएगा। मैं आगे बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन मैं फिर परमेश्वर पे बिलीव किया, मैंने परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया। तो ऐसे मैं हर शुक्रवार हमारी पूरी फैमिली मीटिंग्स में आती रही, हर शुक्रवार लगातार मीटिंग्स में आना। तो धीरे धीरे जाके फिर मेरी बहन की जो आवाज गई थी वो वापस आ गई। हालेलुया। जैसे उसकी आवाज गई तो वो वापस आ गई, तो हमारा जो विश्वास था परमेश्वर पर बनने लगा। हम हर शुक्रवार आना शुरू कर दिया। तो एक दिन बारिश हुई थी शायद, तो ऊपर छत पे मीटिंग्स कर रहे थे शुक्रवार की। तो पास्टर जी ने बोला था कि अपनी आंखों को बंद करें और आप प्रार्थना करें कि कहते परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे पर जाहिर कर कि तूने मेरे लिए कौन सी कॉलिंग रखी है। तो मैं यही प्रेयर कर रही थी, मैं कलीसिया में बैठी हुई थी, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर तूने मुझे जिस काम के लिए चुना अपनी दासी के ऊपर जाहिर कर। और जैसे ही परमेश्वर की दासी कलीसियाओं के बीच में आई, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के
लेके आए और परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने इनके ऊपर जाहिर किया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बड़े कामों के लिए चुना। तू सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुझे किस काम के लिए चुना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये वर्ड मुझे दिया कि यदि तू परमेश्वर पर बनी रहेगी, परमेश्वर की आज्ञा पर चलती रहेगी, तो तुझे नहीं मालूम कि मैंने तुझे किस काम के लिए चुना। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कहीं पे जाके प्रीच करूंगी, मैं भी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। बस मेरे अंदर ये दिल की इच्छा थी कि मैंने भी ऐसा बनना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर दिल की इच्छा थी, वो किसकी थी? परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था कि तूने भी ऐसा काम करना है। जब मैं पास्टर जी को देखती थी कैसे प्रेयर करते थे, कैसे वचन बोलते थे, तो मेरे अंदर भी होता था कि मैं भी ऐसे ही बनूं। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त जाहिर किया पास्टर जी के ऊपर, तो वो वर्ड को मैंने रिसीव किया। जब कलीसियाओं के बीच में से मेरे को पुलपट पे लेके गए, ले हैंड होया मेरा और वर्ड मेरे पर डिक्लेयर हुए कि परमेश्वर ने तेरे को बेस्ट काम के लिए चुना है। परमेश्वर ने, तूने सोचा तक नहीं कि परमेश्वर तेरी लाइफ में कौन से काम करना चाहता है। यदि तू परमेश्वर में बनी रही तो परमेश्वर तुझे वो लेवल देगा जो तूने कभी सोचा तक नहीं था। तो मैंने उसको रिसीव किया, उस वर्ड को रिसीव किया। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। आज परमेश्वर मुझे बड़े बड़े जगहों के ऊपर यूज कर रहा है, यहाँ तक कि परमेश्वर मुझे हरियाणा में भी यूज कर रहा है। आज लोग हरियाणा में मेरे को जान रहे हैं, लोग इनवाइट कर रहे हैं मुझे अपने घरों में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। कोई बात नहीं, आप बैठिए।